कि जो भी हम सेलिंग करते हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, न कि कॉन्सेप्ट सेलिंग। होता क्या है कि पार्टी को जिस तरह से इंश्योरेंस का महत्व समझाना है वो समझा नहीं पाता। अगर लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो इनकम पे भी कोई सर्टेनिटी नहीं। मतलब कोई से भी स्टेज पर वो इनकम सोर्स ठप हो सकता है। आज इंश्योरेंस का महत्व ये है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड आज मेंटेन कर रहे हैं तो आपके पश्चात भी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड वही मेंटेन होना चाहिए। ये इंश्योरेंस का महत्व। दोस्तों नमस्कार। आज हम इंश्योरेंस का फैमिली के लिए महत्व क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया में आज टोटल पॉपुलेशन के 5% भी लोग इंश्योर नहीं। इसका कारण ये है कि जो भी हम सेलिंग करते हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, न कि कॉन्सेप्ट सेलिंग। होता क्या है कि पार्टी को जिस तरह से इंश्योरेंस का महत्व समझाना है वो समझा नहीं पाते। तो अगर 5% का पॉपुलेशन का इंडिया में इंश्योर हुआ तो बहुत बड़ा स्कोप है इंश्योरेंस के लिए। लेकिन जब तक हम समझा नहीं पाएंगे पार्टी को ठीक तरह से कि इंश्योरेंस क्या चीज है और क्या क्यों होना चाहिए। एक मैं कॉन्सेप्ट सेलिंग के माध्यम से जो पार्टी को समझाया था, तो एक रियल स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से वो फैमिली का आर्थिक सोल्यूशन हुआ। तो ये 2000 की बात है। एक मेरे दोस्त थे मिस्टर चावला, तो उनको भाई 2 साल से लगा था कि आप इंश्योरेंस कर लीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन एक बार खुद उन्होंने बुला के बोले कि मुझे इंश्योरेंस करना है, और बोले 2 लाख का इंश्योरेंस करो। मैंने बोला 2 लाख का नहीं, आप मेरे साथ बैठिए। हम 1.5 घंटा हमने डिस्कस किए और 2000 में मैंने उनको 15 लाख का इंश्योरेंस प्रपोज किया था। लेकिन 2000 में क्या है कि उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न में इंश्योरेंस का इनकम कम होने की वजह से सिर्फ मैंने उसको उनको 8 लाख का इंश्योरेंस दिया। अब 1 साल के बाद जब मैं भंडारा हमारे एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी वहां गया था, आने के बाद मुझे लोगों ने बताया कि टीपू चावला को इंश्योरेंस करना है तो आपके पास 2-3 बार आए थे लेकिन आप मिले नहीं। मैं उनके पास गया तो मुझे ये डाउट आया कि भाई खुद इंश्योरेंस के लिए और आए, मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उनके पास मैं गया तो उनको ये कहना था कि भाई आपने मुझे समझा के दिया था 15 लाख का इंश्योरेंस। तभी हुआ कि मेरे बच्चा में मेरे बहनों की डेथ हो गई अर्ली स्टेज में, तो उसका इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है और उसके मतलब जो फैमिली का जो मेंटेनेंस है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको और 5 लाख का इंश्योरेंस दूसरे साल दिया। ऐसा उनका इंश्योरेंस टोटल 13 लाख का हो। अनफॉर्चुनेटली 2003 में उनकी ही डाइड एट एज ऑफ 36 बाय हार्ट अटैक। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक और उनकी एज 36 थी। अब इतना अच्छा आदमी जो पॉपुलर था ब्रह्मपुर में, उनकी हेल्थ अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। दोपहर में वो बाहर से आया, कम से कम मतलब 2 बजे खाना खाने के बाद उसका अनी से लगा हॉस्पिटल में गया। उसका बीपी डाउन हो गया था और डॉक्टर मतलब टेबल पे जैसे उसको चेकअप के लिए जैसे रहे उसकी डेथ हो। अब सोचिए कि आज वो फैमिली का जो मेंटेन हो रहा था उसके इनकम पर, तो उस फैमिली की हालत इतनी बेकार थी कि जब मैं हम मिलने गए तो बहुत ही डिप्रेशन में फैमिली चली। हमने उनको हिम्मत दी, वो उसमें से फिर ये किए। हमने इंश्योरेंस के लिए मैंने क्लेम डाला। अब उनका क्लेम सेटलमेंट हो गया 14 लाख। हालांकि उन्हें 2 साल में सिर्फ जो पैसे 1.5 लाख रुपए भरे थे और 1.5 लाख के पीछे उनको जो क्लेम मिला 14 लाख का। अब सोचिए दोस्तों कि कौन सी कंपनी ऐसी है इंडिया में कि जो अभी 1.5 लाख भरने के बाद डेट के बाद उसको 13-14 लाख का पेमेंट करती है। इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ये बात है कि सोचिए कि अगर मैंने उसको 2 लाख का अगर इंश्योरेंस दे के निकल जाता तो उस फैमिली की कंडीशन क्या होती। अब जो उनको 14 लाख मिला, वो 14 लाख उन्होंने बैंक में फिर डिपॉजिट करके उनका बच्चों का एजुकेशन, जो अमाउंट उनका 10 लाख बैंक में था, तो उस माध्यम से उन्हें 7.5 लाख का प्लॉट फ्लैट बुक किया नागपुर में 2003-4 में शायद। अब उसकी आज की वैल्यू की 1 से 1.5 करोड़। अब ये जो 14 लाख के माध्यम से उनका बच्चों का एजुकेशन हुआ, तो एक बेटा जो इंजीनियर बना, बड़ी बेटी इंजीनियर बनी, और जो छोटा बेटा वो भी इंजीनियर बन गया। उसने 1 साल तक कंपनी में काम किया, उसके बाद में रिजाइन करके उसने खुद का सॉफ्टवेयर का बिजनेस चालू किया। एक छोटी सी उसने कंपनी ओपन की टेस्ट टेस्ट कॉल करके, उसमें उसे 15 से 20 कर्मचारी काम करते। आज उसकी कंपनी ने उसने इतना डेवलप किया है वो माध्यम से कि एक उसका भी अमेरिका में उसकी कंपनी का जो टेस्टर कंपनी का वो
को फाउंडर है और सीईओ है। उसने वो कंपनी अमेरिका में स्थापन की, उसकी एक कंपनी दिल्ली में है और एक है बॉम्बे। जो बॉम्बे में उसकी कंपनी है, उसकी बेटी समर। अब देखिए कि इतना बड़ा सपोर्ट आज इंश्योरेंस अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। उस वक्त का जो 13 लाख का सेटलमेंट, जो 14 लाख का जो सेटलमेंट किया, अगर 7% में इन्फ्लेशन के दृष्टि से अगर उसकी वैल्यू आज देखते हो तो 56 लाख होती। आज अगर क्लेम होता है उसका वैल्यूएशन होता 56 लाख रुपीज। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको कंसेप्ट सेलिंग की वजह से वो समझ पाए कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। अब देखिए कि अगर एक व्यक्ति की इनकम अगर 10 लाख है, अगर 20 साल वो कमाई करता है, 20 कमाई का पीरियड अगर 20 साल है, तो कितना कमाएगा? वो 2 करोड़ कमाएगा। अभी उसके फैमिली को जो पूरे लाइबिलिटीज पूरी करना है, तो इनकम से पूरी करना है, उसका 10 लाख का इनकम जो हर साल आ रहा है उसके माध्यम से पूरी करना है। लेकिन अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है विदाउट इंश्योरेंस, तो अगर समझो 5 साल इंश्योरेंस में सेविंग किया, लेकिन अगर लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो इनकम पे भी कोई सर्टेनिटी नहीं। मतलब कौन से भी स्टेज पर वो इनकम सोर्स ठप हो सकता है। अब उसने इतनी प्रोविजन करना आवश्यक है कि उसे नहीं रहने के बाद भी उसको अगर 10 लाख रुपए मिलना है तो उसकी प्रोविजन करना आवश्यक है। तो ये प्रोविजन इंश्योरेंस के माध्यम से हो सकती है, अदरवाइज कौन से भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो नहीं सकती। अब देखिए कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीद करते हैं। अगर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद करता है तो उसके लिए उसको बहुत पहले से पैसा जमाना पड़ेगा, 1 करोड़ कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत साल तक उसको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज हम 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है। 1 करोड़ की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है कि आपके पश्चात इमीडिएट और फैमिली को कैश इसमें कन्वर्ट होती है। इतना ही है कि आज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीद करने के बाद उसका इंस्टॉलमेंट के तौर पर हम पे करते हैं। अगर समझ लें कि 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए अगर 5 लाख साल का आता है, तो हम उसको रिपेमेंट कर रहे हैं 5 लाख हर साल। लेकिन आज कुछ हो गया तो इमीडिएट उसके लिए 1 लाख, अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ उसके लिए फैमिली तैयार है। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ उसके फैमिली आज अमाउंट तैयार है। अगर वो जिंदा नहीं, अगर वो जिंदा है, उतने साल तक सर्वाइव करता है, तो नियर अबाउट मेच्योरिटी उसकी 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ तक उसकी मेच्योरिटी मिलेगी। मतलब उसके जीते रहने के बाद भी उसको अमाउंट उसको वापस मिलेगी। मतलब क्या है कि 1 करोड़ की इमीडिएट प्रॉपर्टी 5 लाख के पेमेंट पे उसकी 1 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार हो और इमीडिएट मिलना ऐसा। अभी देखिए कि हम अपने अपने फैमिली से प्यार करते हैं। एक जो विधवा होती है जिसका आर्थिक तंगी में है रहती है, आप उसके तरफ एक दुनिया का देखने का तौर तरीका क्या होता है आप समझते हो। आपके फैमिली में ऐसी घटनाएं होती होंगी तो आप सोचिए कि आपके एग्जाम्पल्स होंगे जीवन में कि ऐसे कुछ घटनाएं होती है। तो क्या दोस्तों आप ये सोचेंगे कि आपके पश्चात ऐसी फैमिली पर नौबत आए? आज इंश्योरेंस का महत्व ये है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड आज मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पश्चात भी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड वही मेंटेन होता है। ये इंश्योरेंस का महत्व। इसलिए मैं दोस्तों आपको विनती करता हूँ कि आप अपने फैमिली को एक इंश्योरेंस के माध्यम से अच्छा से आर्थिक प्रोटेक्शन दें और अपना फैमिली का लाइफ सिक्योर करें, अपना जीवन आर्थिक इसमें सिक्योर करें। मैं वसंत कावड़े, फाइनेंशियल एडवाइजर और द कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी लिमिटेड, दुबई, इसका रेफरल पार्टनर। थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।